लेना हमने पिछले क्लास में आप लोग को 13 तक बता चुके थे एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 में 13 तक बता चुके थे। के का मान निकालो, ए का मान निकालो, बी का मान निकालो, इस प्रकार एक्स का हल है या नहीं है। आज बात करेंगे 14 नंबर। 14 नंबर बहुत आसान है। कहता है गुणनखंड विधि से आपको समीकरण को क्या करिएगा, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। तो चलते इस गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो इसमें पुराना रूल आपको पता है गुणनखंड विधि से, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा एगो आपको पूछेगा हर हालत में। ये गुणनखंड विधि से आपको सीखना होगा हर हालत में। ये आसान है, सूत्र भी आसान है। तो इसको में फर्स्ट गुना क्या करेंगे, फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे। फर्स्ट का मान 2 है, लास्ट का मान 3 है। ये गुना करने पर उसे कै भागों में तोड़ते हैं, कै भागों में, 2 भागों में तोड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलते गुणनखंड विधि आप लोग एक करके सब देखिएगा, जिनसे बनाए ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा। इधर एक लड़का बोर्ड की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट का मान आपके पास 2 है, लास्ट का मान आपके पास 3 है। इसको आप गुना करेंगे। 6 को हमको 2 भागों में बांटना है, 3 दूना। अब जब बांट देते तो इसको जोड़े चाहे घटावे तो 5 आना चाहिए। बता 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या 5 आ रहा है, लेकिन चिन्ह क्या है, तो माइनस चिन्ह है। तो माइनस कैसे आएगा, तो सर दोनों में माइनस लगा के जोड़िए, प्लस से नहीं आ रहा है। बताइए ना, 3 को जोड़ दो, अगर 3 प्लस में या 2 प्लस में, तो जोड़ के क्या आया, 5 प्लस में जोड़ के क्या आया, क्या यहाँ पर 5 है लेकिन प्लस नहीं है। लेकिन इसको क्या कर दे, -3 और उसके बाद -3 -2 कितना, -5 होगा। माइनस माइनस संख्या जुट जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, तो ये -5 आ गया। सही आता। अच्छा एक बार पुनः इसको गुना करो तो 3 दूना 6, अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, तो ये सही है या गलत है। तो चिन्ह का विशेष बड़ा रोल होता है। अगर चिन्ह आप सही ढंग से नहीं सटीक बैठा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अब बताइएगा इतना किए किस में टूटा आपको, तो 2x² लिखिएगा, 3x लिखिएगा, -2x लिखिएगा, +3 = 0। सही है। यहाँ से क्या करिएगा, कॉमन, ये यहाँ से देखो क्या 2 है तो 2 का पहाड़ा है 3 नहीं निकालेंगे। x है तो x निकाल लो, तो x कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा, x निकालेंगे तो -3 बचेगा। अब बीचे में कौन चिन्ह, फिर अभी दोनों से क्या x है तो x है, तो x नहीं निकालेंगे। क्या 3 है तो 3 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा मिलेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 करोगे तो नहीं मिलेगा, 3 का पढ़ोगे। तो जब कुछ नहीं मिलता है ना तो 1 निकाला जाता, और 1 निकालने का मतलब वही चीज़ रहना। 1 निकालने पर कोई आपको घाटा नहीं फायदा होगा, तो क्या लिखाएंगे 2x। अब प्लस है तो माइनस देंगे, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस करेगा, और वैसे जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। अब माइनस क्या हो गया, 3 बराबर। अब क्या कॉमन लेंगे, 2x - 3 और x - 1 बराबर अलग कर दो, 2x - 3 बराबर, तो यहाँ से x का मान चाहिए, तो 2x बराबर, तो x बराबर 3 बटा x का मान आया
x माइनस 1 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, एक ही आंसर आ गया। आपको द्विघातीय समीकरण का कई हल चाहिए, इतना पर अभी भी दिक्कत है तो बोल सकते हैं किसी को। आगे चलते भी बहुत ऐसा 4-5 हिसाब आपको बताएंगे, कोशिश है कि समझ में आ जाना चाहिए। अगला है 3x², 2√6x है और प्लस 2 बराबर क्या है। अब आइए इसको हम क्या करेंगे, सुनिएगा। अब ये आपका समीकरण जो है फिर की रूट में, फिर आपको यहाँ फर्स्ट गुना मत लिखिएगा। अब लिखने के लिए तो सारा प्रबंध जी क्या लिख रहे हैं, अब फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे। नियम कहता है गुणनखंड विधि में फर्स्ट गुना, तो फर्स्ट का मान आपको देखिएगा 3 है और लास्ट का मान 2 है। इसको आप गुना कर देंगे 6 आएगा, गुना करेंगे। अब 6 को हमको कै भागों में, 6 को हमको 2 भागों में तोड़ना है, तो 6 को तोड़ेंगे, 3 दूना 6 तोड़ो, तो 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, क्या 5 है बीच वाला, 3 और 2 को घटाओ क्या है, नहीं। हम चलते 6 और 1 में तोड़ते, 6 1 हम 6 हो गया और 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 है क्या, 6 में से घटाओ है 5 क्या, नहीं है। तो सर किस में तोड़े, तो इसको हम तोड़ देते हैं √6 और √6, √6 और √6, इसको गुना करो तो क्या 6 आ गया कि नहीं, √6 और √6 कितना होता है, तो गुना करे पर तो आ गया। अभी दोनों को जोड़ो तो √6 है और जोड़ेंगे √6, तो जुट के कै गो आ जाएगा, वह बतिया आ गया कि नहीं। यानी जोड़े पर भी आ रहा है और गुना करे पर भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कौन चिन्ह, तो इसमें क्या लगा दे, दोनों में माइनस माइनस, इहो माइनस और इहो माइनस, तो जुट के आएगा कि नहीं, माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो ये सही टूटा हुआ या गलत है, सही टूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ आपको समझाना रहता है। तो लिखेंगे 3x² किस में टूटा, 6x में, √6x में, और बाद प्लस 2 बराबर। अब कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, तो ये दोनों से कॉमन ले लेते हैं। क्या 3 है, तो 3 का पहाड़ा √6 में मिलेगा क्या, है मिलेगा। सुनो, 3 को हम क्या छोटी, √3 और √3 और 3 ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। √3 और √3 कितना होता है, √3 और √3 वही चीज़ हुआ कि नहीं। अच्छा, √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 दूना 6 हो गया कि नहीं, सही है या कि नहीं। तो क्या ये दोनों में कुछ मिला कि नहीं, क्या कॉमन, √3 हो रहा है। समझने वाली बात है, बताओ। तो 3 से हम क्या निकाल लें, और 1 से तो 1 से निकालेंगे। तो 3 के पास कै गो √3 था, कै गो था, एगो निकाले, तो एगो घारा में बचेगा कि नहीं, बचेगा मान से। अच्छा, कै गो x था, एगो निकाले तो, अब बताओ 6 के पास कै गो √3 है, अब कै गो √2 है, तो निकला तो क्या बचा। अब बगलवा में x बचेगा कि निकलल है, एकरा में एक गो था तो निकल गया, बचा। यही चीज़ कॉमन को समझाना रहता है। अब आइए ये दोनों से समझते हैं, क्या ये तो माइनस है ना, x तो नहीं है, x है, ये तो x है तो x नहीं, लेकिन एता क्या है, एता क्या है, क्या √6 के पास √2 है, रूट अभी 6 के पास जस्ट बताए, √3 और √2 तब ने 6 होता है। अच्छा, 2 के पास कै गो √2 है,
कै गो रे √2 और एगो निकाल ले, मिल गया कि नहीं दोनों से, तो क्या निकाले, तब बचेगा क्या और क्या x बचेगा। ये देखो यही चीज़ में मिला कि नहीं, कौन चिन्ह, तो ये तू कौन चिन्ह ध्यान रखिएगा। और बाद अब देखो ये 2 है ना, तो एगो तो रूट निकाले, तो एगो तो रूट रहते कि नहीं। अब इसको तुम फिर गुना करोगे न, तो यही चीज़ आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, यही चीज़ आएगा। तो अब बताइएगा, ये दोनों सेम हो गया, √3x √2 अब बराबर 0। अब फिर बाहर में कौन चीज, ये तो अंदर, अरे 2 जगह था तो एक जगह लिख देते एक ही चीज़। अब बाहर में क्या √3x, अब माइनस बराबर, अब अलग अलग कर दो, क्या कर दो, √3x √2 बराबर, इसको उधर √3x बराबर, तो x बराबर हो गया आंसर। इच्छा है तो परमेकरण कर दो, क्या करो, परमेकरण आता है हर वाला किया, यहाँ भी उसी करो, √3x माइनस √2 बराबर, अलग अलग बांट देते 0, ठीक है, गुना आता है रे, तो अलग अलग 0 कर देते, इसको उधर भेजो, तो √3x बराबर √2, x बराबर क्या आ जाएगा √2 बाटा, हो गया आंसर। सही है। अब रूट वाला 2 और उदाहरण 1-2 गो लिख चलते, 1-2 गो बच्चा का सर रूट वाला बता दीजिए, काय रे एकदम बेचारा बताइए। तो रूट वाला का 1-2 गो उदाहरण लेके बताते हैं गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। तो एक देखिए अपना मन से ले लेते हैं, x² एता 5 एता ले लेते हैं, क्या उदाहरण, सुन लीजिएगा। हम रूट वाला 2 गो और उदाहरण लिए, उम्मीद है दोनों रूट वाला उदाहरण समझ जाना चाहिए अबरी में, फिर आप लोगों को मौका नहीं आएगा, जब जैसे चैप्टर 2 घातीय समीकरण खत्म होगा फिर आपको मौका नहीं आएगा, समीकरण बताएंगे बार बार। तो इसको भी हल करके x का मान लाइए, इसको भी हल करके x का मान लाइए। रूट वाला हिसाब है, सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट गुना, यही रूल है, फर्स्ट गुना। चलिए फर्स्ट का मान कितना, कुछ नहीं तो कितना संख्या, लास्ट का मान कितना, गुना करने पर क्या आएगा, लास्ट का मान 5 है, गुना करने पर 5 को कई भागों में, 5 एकम, 5 एकम। अब 5 और 1 जोड़ दो तो 6 आ रहा है क्या, 5 में से घटाएंगे 4 है क्या, तो किस में तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे, √5 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कई गो आ जाएगा, 2 गो रूट आएगा, √5 और √5 जोड़ोगे तो 2 गो √5 आ रहा है, और इसको गुना करोगे तो 5 आ रहा है, यानी गुना करने वाला इस संख्या के बराबर और जोड़ने और घटाने वाले बीच की संख्या के बराबर आ गया, तो आपका गुणनखंड समझ लो अच्छा है। अच्छा ये कौन चिन्ह के साथ, क्योंकि प्लस है तो प्लस, अब इसको बैठाते हैं, तो बैठाने का मतलब है
एक्स स्क्वायर रूट 5x 5x अब 5 बराबर, सही है। अब कॉमन लेते हैं, एता साहब एता 1 है, एता रूट 5 है। क्या 1 और 5 में कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। 3 और 6 में कनेक्शन है, 2 8 में कनेक्शन है, लेकिन एता 1 है तो रूट 5 कोई कनेक्शन है, तो कॉमन नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे? दोनों से x लेंगे तो x बचेगा रूट 5 प्लस ये दोनों में अब क्या है सो बताइए। रूट 5 है, क्या 5 के पास 2 गो रूट है? हाँ, रूट 5 है, एता 5 है, तो रूट 5 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 5 को 2 गो रूट बना सकते हैं। तो 2 रूट है तो होता क्या छिपा हुआ है? रूट 5 और तब ने 5 होता है। तब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? तब बचा क्या? 2 गो में से 1 गो निकला, तो अब दोनों घर में एक जैसा हो गया कि नहीं? बस ये चीज़ को तो देखना। अब अलग अलग कर दो, x प्लस रूट 5, अब बाहर में x प्लस रूट 5 बराबर, अलग अलग कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस तो x बराबर हो गया आंसर, सही है। एक और रूट वाला चल लेते हैं, ये लड़के रुक जाओ, एक और रूट वाला चलते हैं। यहाँ पर भी रूट है, फर्स्ट गुना, तरीका सबका एक होता है। 5 है, 3 है, फर्स्ट गुना 15 को शायद तोड़ देते हैं, रूट 15 और जोड़ के हो गया कि नहीं? लेकिन चिन्ह कोची, तो क्यों ना एक माइनस और माइनस लगा दिया जाए। सही है या गलत? सही है या गलत? किस में टूटा? रूट 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15 माइनस में लगा दीजिए, थोड़ा तक बका जाए नहीं रे 4 बार में। अब इसको आइए लिखेंगे 5x स्क्वायर, क्या लिखेंगे? जब तक बउआ तोड़ेंगे नहीं तब तक। ये किसका डायलॉग था? किसका रे? दशरथ मांझी, उसका मैडम का नाम? बस उसी के लिए काम करना है, आप लोग भी ठीक है। आए चलिए, नहीं रे हाँ किसका? हाँ दशरथ मांझी के नाम, उसका वही नाम था। पत्नी का ना फागुनिया ही होगा तब ने फिल्म में दिया। फागुन में जरूरी फागुनिया, तो फागुन में होगा। तौस्या घनिया, जेठुनिया, बैसाखनिया, ऐसे हो। वो पहले के लोग पढ़े लिखे कम रहते थे, तो कुछ महीना के, कुछ दिन के, कुछ हिसाब से रख देते थे ना। हाँ वही कह रहे ना, मंगली है, शुक्र से दिन के हिसाब से। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब कोई महिला ससुराल जाते तो जिस गांव से जाते उसी के गांव के अनुसार बोलना शुरू कर दो। अगर सुपौल का कोई बेटी दूसरे जगह जाता, सुपौल नहीं होता है नहीं, कोई दूसरे जगह से आता है तो वो बोलता है, होता है या नहीं होता है? चलिए ये लड़का अब तोड़ दिए। अब ये दोनों से कॉमन की बात होती है, तो कॉमन ले ले। इनका कॉमन 5 है, रूट 15 है, तो क्या रूट 15 के पास रूट 5 और रूट 3 कर सकते हैं? अच्छा 5 के पास 2 गो रूट 5 कर सकते कि नहीं? तो यहाँ कहीं ना कहीं दोनों में कनेक्शन है, और जब कनेक्शन है तो देखो डायरेक्ट निकाल लेते, रूट 5 निकालते, सही है। और क्या निकाले? तो 5 के पास 2 गो रूट, एगो निकला, एगो बचा, और एगो और क्या बचा?
अब 15 के पास 5 रूट 3 रूट तब ने 15 होता है, तो 5 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या और क्या x तो निकले ले। सही है इतना, सही है। गुना करोगे सेम चीज़ आ जाएगा। सही है काजल। आगे क्या है माइनस। अब एता क्या करें, 15 है रूट, एता 3 है, फिर 3 के साथ कुछ करेक्शन है, तो एता 15 के पास अब रूट 3 निकालो ये, तब बचते कौची और x निकाल रह गए। और 3 के पास कैगो रूट, एगो निकले तो एगो रहते था, प्लस की माइनस ये घर में देख लेना। अब बराबर, अब अलग अलग बांट दो, इसको निकालो रूट 5x माइनस बराबर, अलग अलग कर दो बराबर, तो इसका उधर भेजो, रूट 5x बराबर x बराबर, परमेकरण कर सकते हो, सबको आता है। रूट 5x रूट, इसको माइनस में क्या है, इसको उधर भेज दो, x बराबर रूट 3 बटा रूट 5 उतार लीजिए। 14 का 3 नंबर, 14 का 3 नंबर देखिएगा, इसमें भी कहता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। चलिएगा गुणनखंड विधि से हल करते हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट गुना, फर्स्ट गुना। चलो फर्स्ट का मान 3 संख्या, लास्ट का मान -5, चिन्ह को ध्यान देना। फर्स्ट का मान 3 है, लास्ट का मान -5 है, इसको जब हम गुना करेंगे माइनस 15 हो जाएगा। फर्स्ट गुना लास्ट किए, एता प्लस रहता तो एता नहीं लेके चलते, प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं लेके चलते, लेकिन माइनस है तो लेके चलेंगे। अब इसको 15 को कई भागों में, तो 15 गुना 1 15 होगा। अब 15 में से घटा दो, लेकिन -14 की +14, तो एकरा माइनस में रखना, एकरा यही चिन्ह को पकड़ना रहता है कि किसको प्लस किसको माइनस। तो अब फिर से एक बार गुना करो, 15 गुना 1 15, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 1 जाएगा, -14 आ गया। सही है। अब इसे क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, अब आपका आंसर आ जाएगा। जो शुरू से लिखो -15x और 1x, शुरू वाला उससे लास्ट वाला उससे, आप बीच में जो टूटता उसे लिख देते। अब एता कॉमन लेंगे, कॉमन सुनो, एता 3 है तो 3 का पहाड़ा 15 मिलेगा कि नहीं, तो 3 निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकाल लेंगे। और x निकालो, तो 3 निकाल गया, एगो तो क्या बचेगा x, अब बीच में माइनस, x तो निकाल गया, 3 5 सही है या गलत है। अब एता क्या चिन्ह, क्या x है, एकरा में है, एता क्या है, तो नहीं जब कुछ रहे तो 1 निकालना, तो 1 निकालेंगे क्या बचेगा। अब बीच में कौन चिन्ह, एता बताओ क्या, 5 बचेगा, 4 बहुत सारे, 4 नहीं 5। अब इसको गुना करो, 1 से गुना करेंगे वही आएगा, 1 से गुना 1 गुना 5 वही ना आया, 4 नहीं होता है। कॉमन जो लेते हैं वो गुना में लेते हैं, ताकि फिर गुना करे तो वही चीज़ आना चाहिए। अब ये दोनों अलग कर लो, x - 5 अब बराबर 0, और 3x प्लस बराबर अलग अलग कर दो, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर
एक आंसर। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 आ गया आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और दे, रुक जाओ, इसका 4 रूट वाला भी देख लेते हैं। हाँ, इसका लिखा हुआ है √3x² + 10x है और प्लस √7 है, 7 रूट सही है, देख लो। चलो अब इसको क्या करेंगे, कौन नियम, फर्स्ट गुना ए नियम। ध्यान थोड़ा अच्छा दीजिएगा गुणनखंड का, फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा इतना थी करने पर। अगर मौका आएगा भी तो स्पीड निकलते चल जाएंगे। तो पहला कहता है √3 हो गया, लास्ट क्या कहता है 7 √3 हो गया, इसे गुना करो तो √3 और √3 और √3 3 हो गया। अब बचा के तो 7 सही है ना, सही है न रे मुकेश। √3 और √3 और गुना में के तो 7 कै भागों में बांटो। अब देखो 7 और 3 21 और 7 और 3 10, बहुत आसान से मिल गया कि नहीं। 7 या 21 गुना में हो रहा है और जोड़ के 7 3, तो बताओ कितना में, एता क्या लिखेंगे 7 और क्या लिखेंगे और 7 रूट बराबर कॉमन ले लो, इतना से और इतना से। क्या √3 है तो √3 का दोस्त है 7, 3 पढ़ो, 3 का पहाड़ा में 7 का तो मिलवे नहीं करेगा, तो छोड़ देंगे। x है तो x है, तो सिर्फ क्या निकालेंगे, तब बचेगा और x निकला तो चलो एता हुआ क्या है 3 है, एता √3 है, कहीं न कहीं कनेक्शन है। तो 3 के पास कै गो रूट, तो एगो √3 निकलाएंगे, तो एगो तो क्या बचेगा, अब बगलवा अब एगो था वो निकल गया, तो बचा क्या, अब बराबर दोनों एक हो गया कि नहीं। तो √3x + 7 इधर से x + √3 बराबर अलग कर दो। √3x + 7 बराबर, इसको उधर भेज दो, √3x बराबर x बराबर हो गया, x प्लस क्या है बराबर x बराबर हो गया आंसर। तार लीजिए इस प्रकार। 14 का 5 नंबर फिर रूट वाला आया, फिर इसको हम बनाएंगे, हल करेंगे। तो रूल वही कहता है गुणनखंड में फास्ट गुना, ये लड़के दिव्या को जो रहना, फास्ट गुना सबसे पहले हल करेंगे। फास्ट का जो मान है √7 है और लास्ट का मान 13 √7 है, इसको गुना करेंगे। फर्स्ट का मान √7 है, लास्ट का मान -13 √7 है, इसको जब गुना करेंगे तो √7 और √7 7 हो जाता है, बचा 13 तो 63, तो -91 आएगा। इस -91 को 2 भागों में बांटेंगे, -91 को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ताकि छो आएगा। तो 13 7 91 हो रहा है, 13 में से अगर 7 घटा देंगे तो एकरा घटाने का मतलब एगो प्लस एगो माइनस जरूर होगा।
घटाने का मतलब एगो प्लस एगो, तो 13 7 91, 13 में से 7 गया -6 आ रहा है, और 13 7 91 माइनस भी आ रहा है, यानी पूरा कंडीशन सही है। तो आप किस में चले, √7y², और टोड़े है -13y, y रहेगा तो y देंगे, x रहेगा तो, और -13 बराबर, फिर कॉमन लेना शुरू कर देंगे, है देखो 13 तो अकेले है, और √7 कितना हो गया, तो 13 7 91 नहीं हुआ, अब माइनस है तो माइनस लेगा। सुनो, अरे अब कॉमन, अच्छा 7 और 13 में कोई दोस्ती नहीं है, तो 7 13 में नहीं तो नहीं निकालेंगे, y निकालेंगे, तो √7y 13, सही है। उसके बाद अब यहाँ पर बउआ प्लस, ये दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 7 है तो रूट है, तो 7 के पास कहीं ना कहीं तो रूट है, तो एगो रूट बचेगा, और 7 निकला तो 13 बराबर सेम है, तो √7y माइनस, अंदर क्या बचा, बाहर में y प्लस, बराबर सही है, हो गया। इस बार यहाँ से मान निकाल लीजिएगा, इतना आपके लिए छोड़ दो, तारिए इसको, सुन लीजिएगा। 4x², 14 का 6 नंबर देखना, 14 का 6 नंबर अच्छा से तोड़े सीखना। 4x² है, 4a² x है, a4 b4, यहाँ से a का मान ही काम करेगा, b का मान ही काम करेगा, और c का मान ही पूरा करेगा। जिसमें x लगा रहता है b का, जिसमें स्क्वायर लगा रहता है a का, और जिसमें x नहीं लगा रहता वो अचर पर, सही है। a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, -4a², c का मान क्या होगा, a4 माइनस, तो हमको यहाँ पर गुणनखंड से चलना है, सूत्र से, कौन विधि से, तो फर्स्ट गुना फर्स्ट का मान देखते क्या होगा। फर्स्ट का मान हो जाएगा 4, सही है। लास्ट का मान कितना है, a4 माइनस, सही है या गलत है, हाँ पूरा लिखाएगा, लास्ट जो अचर पद है वो पूरा लिखाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट का मान, लास्ट का मान, सही है। अब इसको, अरे इसको क्या करो, ये लड़का, इसको सूत्र से तोड़ते हैं। 4 a4 को a² कर देना, b² कर देना, ठीक है। यहाँ तक आगे 4 a² माइनस, तो a प्लस b इंटू a माइनस, एक बार जोड़ के एक बार, तो सुनो a प्लस b और a माइनस b, सही है। सुन लेना, फर्स्ट लास्ट गुना किए, 4 और सिरा, इसका सूत्र चला a² माइनस a प्लस b इंटू, सही है। इसको अब क्या करें सर, तो 2 भागों में तोड़िएगा, देखो है 2 a² प्लस b² में, और एगो तोड़ेंगे 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कै भाग में तोड़ना है? अब देखते हैं इसको गुना करे पर ये आता है कि नहीं। तो 2 दूना 4 हो गया। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो वही चीज़ नहीं रहेगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो वही रहेगा कि नहीं। 2 दूना ए प्लस बी या ए माइनस बी गुना में है कि नहीं। तो गुना करने पर रुक जाओ, सुनो। तो ये दोनों को अलग किए, इसको गुना करो तो ये चीज आ रहा, लेकिन है गुना करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब जोड़े घटावे पर क्या आना चाहिए आपको? बस ये आना चाहिए, वो भी कौन चीज माइनस में। तो सुनो, किसको प्लस और किसको माइनस में रखें, ये चीज। तो है सर, इसको आप क्या करिएगा? माइनस में, ठीक है। दोनों को क्या कर दे? दोनों को माइनस करिए, ठीक है। तो एल का अब इसको गुना करो, तो गुना करेंगे क्या आएगा? 2a स्क्वायर आएगा माइनस में, अब फिर क्या आएगा? 2b स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? फिर इतना क्या आएगा? 2a स्क्वायर, अब फिर क्या आएगा? खत्म हो गया। तो क्या जुट के रहा है या नहीं है? थोड़ा सा समय लगा समझने। फर्स्ट गुना लास्ट, ये 4 है, इसको सूत्र बनाए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू अलग अलग हो गया। 4 को 2 में तोड़े, एगो इसको दे दिए, एगो इसको दे दिए। अब इसमें सर कौन चिन्ह यूज होगा? तो दोनों में माइनस होगा। अब दोनों को जोड़िएगा माइनस में, तो आपको इसे देखो हम जोड़ रहे हैं, आ गया ही नहीं। सही है या गलत है? थोड़ा सुन, 1-2 बार बनाना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ आता, 2 वीडियो को देखेगा, दोबारा स्किप करके रोक करके दे कि हमको ये चीज़ कर रहा है या सही है या नहीं गलत है। हाँ, अगर ये था प्लस में तो फिर चिन्ह प्लस में लेके चलते। ये था क्या रहता? तो देखो ये था फिर प्लस माइनस नहीं देते। फिर देखो लड़की, इसको गुना करो, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, अब प्लस ने फिर क्या? 2a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, खत्म हो जाता। क्या बचता? 2 4 स्क्वायर प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये चीज़ समझना होता है आपको। तो आपको कौन चिन्ह के साथ? अब आइए लिखेंगे। अब देखो, ये तो सिर्फ फर्स्ट में लास्ट करके तोड़े, ठीक है। अब शुरू क्या है? किसमें टूटा? माइनस 2a स्क्वायर प्लस, तो अगर बाद फिर किस में टूटा? एक से देंगे ना तारे, 2a स्क्वायर माइनस, और पहले से क्या है? अब पहले से क्या है? a पर पावर। सही है या गलत है? सही है। चलिए एक स्टेप पावर बढ़ा हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। 4x स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर x आइए तक, तब प्लस से तो दिए रहे। सही है। और 2a स्क्वायर माइनस एक और सूत्र हो जाएगा a प्लस b, अभी जस्ट बताए थे ना, और a माइनस बराबर। सही है या गलत है? अब आइए, तो अब कॉमन ले लो, ये दोनों से और ये दोनों से। ये दोनों से सिर्फ 2 आएगा और x आएगा। 2 आया, क्या आया? ये तो 2 है, एक से तब बचा क्या? अयता क्या बचा सो बताओ। 2 निकल गया तो बचा क्या? ये बचा। अब ये दोनों से भी क्या कॉमन लेंगे? ये वाला मिल रहा है कि नहीं है? क्या 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो a स्क्वायर माइनस, तो बचा क्या? 2। अयता देखो x नहीं दिए थे, भूल गए। x बचेगा और ये माइनस वाला निकला तो क्या बचा? अयता कौन चिन्ह होगा?
माइनस ए स्क्वायर प्लस अब बराबर अब क्या करो अलग कर दो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस अब बराबर अलग अलग कर देते हैं 2x ए स्क्वायर माइनस बराबर 0 एक उधर भेजो तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस भागा में भेज दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एक आंसर ही आया। फिर हुआ 2x ए स्क्वायर माइनस बराबर तो 2x बराबर अब भागम चल जाएगा तो x बराबर हो गया। आगे समझ में आगे थोड़ा टफ था, एक दो बार खुद से बनाओ देखो दोबारा करो, सही है। इतना करो आज यहीं तक रखेंगे, फिर आप लोग को 15 नंबर कल बताएंगे।